नमस्कार दोस्तों, क्रिस एंड एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड एलटी भर्ती को लेकर दोस्तों एक नई अपडेट आ रही है। संशोधित रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों का आयोग में दोस्तों प्रदर्शन स्टार्ट हो चुका है। अभी हाल में ही दोस्तों उत्तराखंड एलटी भर्ती 2024 का रिवाइज रिजल्ट दोस्तों निकल कर आया था, जिसमें जो बाकी बचे हुए पद हैं उसमें नई संशोधित आंसर की के अकॉर्डिंग दोस्तों रिजल्ट निकाला गया था। लेकिन जब रिजल्ट दोस्तों आया तो उसमें काफ़ी गड़बड़ियां दोस्तों पाई गई। कट ऑफ दोस्तों चेंज हो गई। कट ऑफ दोस्तों पहले कम थी फिर ज़्यादा हो गई, जबकि हाई कोर्ट का निर्णय ये था कि कट ऑफ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कट ऑफ सेम रहेगी। जिन अभ्यर्थियों के मार्क्स कट ऑफ या उससे ज़्यादा आएंगे तो उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। सुपर न्यूमेररी पदों को जनरेट किया जाएगा, यानी कि सरकार नए पद ऐड करके उनको ज्वाइनिंग देगी। लेकिन हुआ यहाँ पर उल्टा। सभी पदों पर, यानी कि जितने भी लोग थे, जितने 1544 आई थिंक, उन सभी पर यहाँ पर जो आंसर की है वो अप्लाई कर दी गई। आंसर की जब अप्लाई की गई तो उसके बाद जो सबके मार्क्स हैं वो फिर आपके चेंज हो गए और कट ऑफ दोस्तों यहाँ पर बढ़ गई, बोनस अंक यहाँ पर मिले। तो यहाँ पर छात्रों का आरोप है कि आयोग ने उत्तराखंड न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं किया है। बिल्कुल जो ऑर्डर दिया गया था उसका अनुपालन नहीं किया, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला यहाँ पर बनता है। अब इसको लेकर उत्तराखंड एलटी के जो अभ्यर्थी हैं 2024 के अभ्यर्थी, ये सभी लोग इस समय पर वर्तमान में यूके ट्रिपल एस सी के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी इनका साथ काफ़ी नेता भी दे रहे हैं, यूकेडी के नेता दे रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं जिनका इनको समर्थन मिला है। और अभी जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है दोस्तों वो आपका स्थगित हो सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों इस समय पर वर्तमान में जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर बनी हुई है, और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को भी अब दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी यूके ट्रिपल एस सी के सामने एलटी भर्ती के अभ्यर्थियों का दोस्तों यहाँ पर प्रदर्शन दोस्तों यहाँ पर जारी है। एलटी भर्ती 2024 में साफ साफ दोस्तों देख सकते हैं कि उच्च न्यायालय के आदेशों का भी जो पालन है वो नहीं किया जा रहा है यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा। तो इनके द्वारा बैनर बनाया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पूर्ण पालन किया जाना चाहिए। जो आपका ऑर्डर निकला था 4 जून 2025 का और 3 जून 2026 का, उसका पालन करें, जिसका यूके ट्रिपल एस सी ने दोस्तों पालन नहीं किया है। इसमें यूकेडी जो नेता हैं उनका भी समर्थन यहाँ पर आ रहा है। इसके अलावा जो कांग्रेस के जो नेता हैं, इसके अलावा जो अन्य जो लोकल पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, उनका भी दोस्तों यहाँ पर समर्थन आ रहा है। फिलहाल वर्तमान में जिस तरह की दोस्तों यहाँ पर खबर आ रही है कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था 3 अगस्त और 4 अगस्त को, तो दोस्तों वो अभी स्थगित हो सकता है। और ये स्थगित तब तक रहेगा जब तक कि अभी हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाता है, क्योंकि अभी तक हाई कोर्ट का अंतिम डिसीजन नहीं आया। एक बार दोस्तों मैं आपको रिजल्ट दिखा लेता हूँ कि जो संशोधित रिजल्ट आया था जिस पर दोस्तों बवाल चल रखा है उसको एक बार देख लेते हैं। दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी ने 24 जुलाई को संशोधित रिजल्ट दोस्तों निकाला था। और ये जो संशोधित रिजल्ट था दोस्तों वो इन सभी नैनीताल में दाखिल रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के उसमें था दोस्तों, कि मतलब कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता है तो उसके अंतिम निर्णय के अधीन दोस्तों ये रिजल्ट था। अभी दोस्तों जो फाइनल रिजल्ट है वो नहीं आया है। और यहाँ पर दोस्तों बोला गया था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 3 और 4 को हो सकता है। इसमें जितने भी अभ्यर्थी थे उनके नाम आए थे, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के दोस्तों इसमें नाम आए थे, काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा मुझसे संपर्क भी किया गया। तो कुछ अभ्यर्थियों के नाम पहले थे वो बाद में हट गए, ऐसा भी दोस्तों यहाँ पर हुआ है। क्योंकि होना क्या था कि इन लोगों के द्वारा जो कट ऑफ थी उसको सेम रखना चाहिए था। कट ऑफ आपकी सेम रहनी चाहिए थी, क्योंकि जो हाई कोर्ट का डिसीजन था कि जो पहले की कट ऑफ थी उस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। 9 फरवरी को दोस्तों जो रिजल्ट आया था उसमें जो कट ऑफ थी उससे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी थी। बस जो बाकी बचे हुए पद हैं उनके रिजल्ट को रिवाइज करना था नई रिवाइज आंसर की के अकॉर्डिंग। और जिनके मार्क्स कट ऑफ या फिर उससे ज़्यादा होती, जो कि पहले की कट ऑफ थी, उनको सिलेक्शन देना था। लेकिन इन्होंने किया किया इन्होंने पूरा का पूरा जो रिजल्ट है उसको ही चेंज कर दिया। यानी कहने का मतलब है जो नया पूरा रिजल्ट निकाला है वो संशोधित आंसर की के अकॉर्डिंग निकाल दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो कट ऑफ है वो चेंज हो गई।
कट ऑफ वही रहनी चाहिए थी। तो ये यहाँ पर छात्रों की दोस्तों डिमांड है कि कट ऑफ तो वही रहनी चाहिए थी 9 फरवरी वाली। जिनका सिलेक्शन हो गया, अब जिनके उस कट ऑफ से मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं या बराबर आ रहे हैं तो उनको ज्वाइनिंग देनी थी। आयोग ने ऐसा नहीं किया है, ये यहाँ पर दोस्तों मामला फिलहाल चल रहा है। तो हुआ क्या है कि दोस्तों जैसे साइंस है या आपका कोई भी सब्जेक्ट है, अंग्रेजी है, कला है, ठीक है, या फिर हिंदी है, सभी में दोस्तों यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो कट ऑफ है दोस्तों वो इंक्रीज़ हो गई है। और जो अभ्यर्थी ऐसा भी देखा गया जो पहले जिनका आ रहा था नंबर, उन वे लोग बाहर हो गए। कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनको कि पहले मार्क्स तो आ गए थे उनके, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही थी, तो उनका नंबर ही बाहर हो गया है। तो ऐसे दोस्तों यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं, कुछ ड्राइंग के भी छात्र हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर जो रिजल्ट है वो दोस्तों यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा मतलब देखा जाए तो गड़बड़ी करके निकाला गया है, ऐसा दोस्तों फिलहाल यहाँ पर आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है। अब इसमें अभी इनके द्वारा यूके ट्रिपल एस सी के सेक्रेटरी से बात की गई है और उनके द्वारा अभी फिलहाल आश्वासन दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम होगा वो अभी स्थगित किया जाएगा। 3 अगस्त और 4 अगस्त को ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों होना था। तो अब फिलहाल जब तक ये यानी कि ये जो रिट याचिकाएं जो पढ़ रखी हैं, इनका दोस्तों अब जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों आपका स्थगित हो सकता है या स्थगित रह सकता है। तो जो लोग सेलेक्टेड है उनके लिए तो बड़ी बुरी खबर है ये, लेकिन फिलहाल आयोग ने काम ही ऐसा कर रखा है कि जो उत्तराखंड उच्च न्यायालय का डिसीजन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्य नहीं किया गया। इसके संबंध में हमने पहले भी दोस्तों आपको बताया था कि क्या गड़बड़ी हुई है। इसके संबंध में आप यूके ट्रिपल एस सी में जाके जरूर पता करें, और काफ़ी सारे अभ्यर्थी वहाँ पर गए भी हैं और वहाँ पर लगातार दोस्तों प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब देखना रहेगा कि कितने जल्दी यूके ट्रिपल एस सी इस बात पर मुहर लगाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका स्थगित हो सकता है या नहीं हो सकता है। अभी इसके बारे में जब डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई संवाद आ जाएगा, तो उस बारे में हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। और अब जो ये मामला है वो फिलहाल फिर से यहाँ पर लटकता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी जो हाई कोर्ट है उसका जब तक अंतिम निर्णय नहीं आता तब तक हो सकता है कि जो मामला है वो अभी फ़िलहाल लंबा खिंच जाए। तो इसके संबंध में जो भी अपडेट होगी वो आपको जरूर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।